एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई जाता है काम करने के लिए। वहाँ पर उसे एक दुबई की औरत अपने प्रेम जाल में फांस लेती है और उसे कैद कर लेती है। वो हिंदुस्तानी लड़का उसके प्रेम जाल से कैसे बचता है और हिंदुस्तान कैसे वापस आता है, आओ जानते हैं इस स्टोरी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जावेद खान। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक अजीबोगरीब स्टोरी लेके। ये कहानी है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की। वहाँ पर जमुना पार एक मोहल्ला है ब्रह्मपुरी। वहाँ का रहने वाला होता है अविनाश। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली में ही एक कंपनी में डिलीवरी का काम करता था। उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो सोचता है कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं और मैं अपनी ही खुद की एक कंपनी खोल लूं। तब वो अपने दोस्त से कहता है कि यार दुबई में जाना कैसा होगा और वहाँ काम करना कैसा होगा। तब उसका दोस्त कहता है कि दुबई में जाके काम करना बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत पैसा होता है, तू मेरी राय माने तो तू दुबई चला जा, वहाँ पे तू अमीर हो जाएगा। तब अविनाश कोशिश करता है और अपना पासपोर्ट बनाता है और एक एजेंट से बात करता है। उससे कहता है कि मुझे दुबई की वीज़ा दे दो। वो एजेंट जो होता है कुछ दिन बाद अविनाश से कहता है दुबई की वीज़ा आ चुकी है, तुम पैसे दो और दुबई चले जाओ। अविनाश दुबई चला जाता है। वहाँ भी एक कंपनी में जॉब करने लगता है, लेकिन वहाँ की जो कंपनी होती है इंडिया की कंपनी से ज़्यादा पैसे देती हैं और ज़्यादा वहाँ आदमी पैसे कमा सकता है। अविनाश का काम अच्छा चल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगता है क्योंकि कंपनी की तरफ से उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है और जो कस्टमर के पास जाता था डिलीवरी देने के लिए, वहाँ के कस्टमर भी अच्छे होते हैं, अमीर होते हैं दुबई के लोग, वो टिप भी ज़्यादा दिया करते थे। अविनाश बहुत खुश रहने लगता है क्योंकि उसकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी दुबई में। फिर एक दिन से मैनेजर बुलाता है और कहता है कि ये एड्रेस है और ये पार्सल है, ये तुम डिलीवर करके आओ। तब अविनाश तैयार हो जाता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि मौसम ख़राब है, तुम जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना वरना बारिश में भीग जाओगे। तो अविनाश कहता है ठीक है। वो पार्सल उठाता है और जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अविनाश फिर भी जाने लगता है क्योंकि डिलीवरी जो होती है टाइम से देनी होती है। अगर टाइम से डिलीवरी नहीं देंगे तो पैसे कट हो जाते हैं और कस्टमर भी नाराज़ हो जाता है। तो अविनाश जाने लगता है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है अविनाश जहां डिलीवरी देनी होती है, तब तक अविनाश पूरा भीग चुका था क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। फिर भी वो उस एड्रेस पे जाके घर के दरवाजे पे डोर बेल बजाता है और इंतज़ार करने लगता है गेट खुलने का। फिर अंदर से गेट खुलता है तो जो गेट खोलने वाला होता है उसे अविनाश देखता ही रह जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि जिसने गेट खोला था वो एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल होती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अविनाश उसे एक ही टुक देखता रह जाता है। तब वो औरत कहती है क्या हुआ, तुम डिलीवरी देने के लिए आए हो, लाओ डिलीवरी दो। उसके हाथ में वो पैकेट रख देता है और वो इंतज़ार करने लगता है पैसे का। दुबई की जो औरत थी वो उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े सारे भीग गए हैं, तुम अंदर आके थोड़ा सा आराम कर लो और जब बारिश कम हो जाएगी तब चले जाना, अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अविनाश पीछे की तरफ देखता है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। तो अविनाश सोचता है कि ये औरत सही कह रही है, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं चला जाऊँगा। तो अविनाश उसके साथ उसके घर में चला जाता है और कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। इतने में ही अविनाश जब उसे देखता है कि वो लेडीज अंदर से आ रही है पैसे देने के लिए, तो अविनाश कुर्सी से खड़ा हो जाता है। तभी बिजली बहुत तेज की चमकने लगती है जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। वो लेडीज घबरा जाती है उस आवाज़ को सुन के और वो एकदम से अविनाश के सीने से लग जाती है और अविनाश को टाइट से पकड़ लेती है। अविनाश इस हरकत से सन रह जाता है, एकदम बुद्ध बन जाता है क्योंकि दुबई की औरत उसके गले लगी है, उसके सीने से लगी है। ये हिंदुस्तानी लड़के के लिए तो सोचना ही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर होती है तो वो औरत उसके सीने से हटती है और सोचने लगती है कि मैं हिंदुस्तानी लड़के के सीने से लगी हूँ। उसकी नज़रें नीचे को होती हैं और अविनाश की नज़रें भी नीचे को होती हैं। फिर वो औरत उसे पैसे देती है तो वो पैसे कुछ ज़्यादा होते हैं तो अविनाश वापस कुछ पैसे देने लगता है। तो वो औरत उससे कहती है कि जो पैसे कंपनी में जमा होंगे वो कर देना, जो बचे वो तुम रख लेना। तो अविनाश चला जाता है। तो अविनाश शाम को अपने कमरे पे जाता है और लेटता है तो उसे वही हादसा याद आता है कि किस तरीके से बिजली चमकी थी और वो औरत उसके सीने से लगी थी। औरत कितनी खूबसूरत थी, ये सब सोच के अविनाश के बदन में सनसनी दौड़ जाती है
और वो सोचने लगता है कि काश ऐसी औरत मेरी ज़िंदगी में आ जाए और मुझसे शादी कर ले और मेरे साथ रहने लगे, कि मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन फिर ही वो सर को झटक देता है और सोचता है कि ये तो एक सपना है, ख्वाब है, ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और गरीब हूँ, वो दुबई की औरत है और बहुत अमीर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आती, उसी के ख्याल आते रहते हैं। सुबह होती है, अविनाश तैयार होता है, फिर अपनी कंपनी पहुंच जाता है। तभी मैनेजर के पास उस औरत का फ़ोन आता है और वो औरत कहती है कि मुझे प्रोडक्ट भेज दीजिए, और जो पार्सल आप मुझे भेजोगे तो जो लड़का कल लेके आया था उसी लड़कों को वापस भेजना। तो मैनेजर फिर अविनाश को बुलाता है, कहता है कि जिस एड्रेस पे तुम कल गए थे उसी एड्रेस पे पार्सल जाना है। उस औरत के दरवाजे पे जाता है और डोर बेल बजाता है। जैसे ही डोर बेल बजती है, गेट खुलता है, वो औरत बाहर आती है और अविनाश से कहती है अंदर आ जाओ। तो अविनाश झिझकने लगता है, कहता है नहीं मैडम, आज मौसम साफ़ है, मैं अंदर नहीं आऊँगा, आप मुझे पैसे दे दो। लेकिन वो औरत कहती है कि पैसे मैं अंदर ही दूंगी, तुम थोड़ा सा अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत हो रही है, तुम्हें पसीना भी आ रहा है, थोड़ा पानी पी के चले जाना। तो वो अंदर चला जाता है और औरत उसे सोफे पे बैठने के लिए कहती है, वो सोफे पे बैठ जाता है। तब वो औरत फ्रिज में से ठंडा पानी लाती है, निकाल के अविनाश को दे देती है। अविनाश पीने लगता है। वो औरत उसे लगातार देखती रहती है। जब अविनाश गिलास खाली करता है और उस औरत को पकड़ाता है, उसके बाद अविनाश उस घर को देखने लगता है, क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई उसे और दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत अविनाश से कहती है कि मैं यहाँ पर दिन में अकेली रहती हूँ, मेरे जो घर वाले हैं, जो मर्द हैं, वो शाम को काम से वापस आते हैं। तो अविनाश कहता है कि हाँ, मैं यही सोच रहा था। तब वो अविनाश से वो कहती है तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो जब वो अविनाश अपने बारे में बताता है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, वो औरत फिर अविनाश को पैसे दे देती है। अविनाश पैसे लेके चला जाता है। लेकिन अविनाश के दिल में ऐसी आग लग चुकी थी जिसको बुझाना सिर्फ उस औरत के ही हाथ में होता है, उस औरत के ही बस की होता है, और कोई नहीं बुझा सकता। क्योंकि अविनाश को वो औरत बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, अविनाश उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। अविनाश अपनी कंपनी आ जाता है और उसका कंपनी में काम में दिल नहीं लगता। फिर वो अपने घर चला जाता है, सारी रात जागता रहता है। फिर सुबह होती है, वो अविनाश कंपनी वापस आता है। उस दिन फिर फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है कि फिर से फ़ोन आएगा, वो औरत फिर से बुलाएगी। लेकिन वो पूरा दिन निकल जाता है और वो औरत फ़ोन नहीं करती, अविनाश को नहीं बुलाती। अविनाश बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचता है उस औरत ने फ़ोन क्यों नहीं किया। क्या वो हिंदुस्तानी जान के मुझे नहीं बुलाना चाहती, वो हिंदुस्तानियों से नफ़रत करती है, ये सब बातें सोचता रहता है। फिर जब अगला दिन आता है, तब सुबह ही सुबह फ़ोन आता है मैनेजर के पास उस औरत का, और वो औरत कहती है कि अविनाश को ही पार्सल लेके भेजना। तो मैनेजर फिर से अविनाश को बुलाता है और कहता है कि ये औरत जो है जिसे तुम पार्सल देके आते हो, तो ये तुम्हें ही क्यों बुलाती है बार बार, क्या बात है, कोई दाल में काला तो नहीं है। तो अविनाश हंसने लगता है और कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं अच्छे से कस्टमर से बात करता हूँ, इसीलिए वो खुश होकर मुझे बुला रही है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तब वो मैनेजर कहता है कि ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत मत करना, क्योंकि यहाँ शरिया कानून चलता है, यहाँ गलत काम की बहुत खतरनाक सज़ा मिलती है। अविनाश पार्सल लेके चला जाता है और फिर उस घर पे जाके डोरबेल बजाता है, तो गेट खुलता है। फिर वो औरत उसे अंदर लेके चली जाती है। आज तो अविनाश भी अपनी मर्जी से अंदर चला जाता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है। उन दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। बातें करते करते अविनाश से कंट्रोल नहीं होता, सब्र नहीं होता। अविनाश कहता है कि मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो औरत कहती है कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तो अविनाश उस औरत से कहता है कि मैडम, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। तब वो औरत भी कहती है कि मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। ये बात सुन के अविनाश खुश हो जाता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है, उसके होठों को अपने होठों में लेने की कोशिश करता है, उसे चूमने की कोशिश करता है। तब वो औरत कहती है, ये सब करने से पहले मेरी हकीकत जान लो, मैं कौन हूँ, क्या है, कौन मेरे परिवार में है, ये मेरे बारे में सब जान लो, तब ये सब करना। क्या पता ये सब जानने के बाद तुम मुझसे प्यार ना करो, नफरत करो। तब अविनाश कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। फिर वो औरत अपने बारे में बताने लगती है, कहती है कि मेरे माँ बाप गरीब होते हैं, मेरा बाप चौकीदार होता है और मेरी माँ
एक घर में जाके काम किया करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना खाना पकाना ये सब किया करती थी। और मेरी 3 बहनें और होती हैं, हम 4 बहनें होती हैं और मेरा कोई भाई नहीं होता। एक दिन मेरी माँ कहती है कि मेरे मालिक के घर पार्टी है, काम ज़्यादा रहेगा, तू मेरे साथ चल, मेरे कामों में हाथ बटाना। तो मैं अपनी माँ के साथ उस मालिक के घर चली जाती हूँ और कामों में हाथ बटाने लगती हूँ। और जब पार्टी शुरू हो जाती है, जब मैं मेहमानों को शरबत परोस रही थी, सर्व कर रही थी, तभी एक लड़के के सामने मैं जाती हूँ तो वो लड़का मुझे एक टुक देखने लगता है और शरबत उठा के पीने लगता है। फिर वो लड़का मुझे देखता ही रहता है, मैं जिधर भी जा रही थी उधर ही वो लड़का देख रहा था, मानो वो मेरा दीवाना हो गया था, मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। वो पार्टी ख़त्म होती है, मैं अपने घर चली आती हूँ अपनी माँ के साथ। और जब सुबह होती है और दिन निकलता है तो हमारे गेट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जब मेरे पिता दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं तो एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे अंदर आने दो। तो पिता एक साइड हो जाते हैं, वो लड़का अंदर आ जाता है। मेरी माँ और मैं उसे देख के चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं ये लड़का तो रात पार्टी में था, अब ये हमारे घर पे क्यों आ गया है। तब वो लड़का मेरी माँ से और मेरे बाप से कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हारी लड़की को बहुत खुश रखूँगा और तुम्हारी भी मदद करूँगा। तब मेरे माँ बाप सोचते हैं कि ये अमीर घर का लड़का है और बिगड़ा हुआ है और सुबह सुबह इसने शराब भी पी रखी है, हम अपनी लड़की इसे नहीं देंगे, हम गरीब हैं, अपनी लड़की की शादी अपने ही हैसियत के लोगों में करेंगे, ये बिगड़ा हुआ है, इससे हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। वो उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम अमीर हो, हम अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करेंगे। वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है और किराए के गुंडों से उस लड़की का किडनैप करा लेता है और उस लड़की को एक फार्म हाउस पे ले जाता है। और जब वो लड़की फार्म हाउस पे चली जाती है तब वो शराब के नशे में आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी ना करके बुरा किया, देखो मैंने तुम्हें उठवा लिया और अब जो मैं शादी करके तुम्हारे साथ करता वो अब मैं बिना शादी के करूँगा। फिर वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है और उसके शरीर से खेलने लगता है, उसे नोचता है, खसोटता है और उसके साथ बलात्कार करता है। फिर सुबह को उसके कमरों को बंद करके चला जाता है और चौकीदार से कह जाता है कि इसे खाना पानी देते रहना, इसका ध्यान रखना, ये निकल ना जाए। फिर वो शाम को आता है, फिर से उसके साथ ऐसे ही करता है। वो रोज़ आता था, रोज़ उसके साथ इस तरीके से ही बलात्कार किया करता था। जब 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो वो लड़की सोचने लगती है कि ये मुझे अब यहाँ से नहीं जाने देगा, मुझे अब यहाँ इनने कैद करके रख लिया है, ये मेरे साथ ऐसे ही करता रहेगा। तो लड़की सोचती है क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। तब वो लड़की उससे कहती है जो ये काम मेरे साथ कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे थे और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, तब ये काम करोगे तो गुनाह नहीं होगा। तब वो लड़के के दिमाग में ये बात आ जाती है, वो खुश हो जाता है, कहता है कि मैं तो शादी के लिए तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया, तब मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर वो कहती है अविनाश से, ये जो तुम घर देख रहे हो वो मुझे इस घर में लेके आ जाता है मेरा पति, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है वो मुझे देता है और मेरा एक पर्सनल अकाउंट खुलवाता है, उसमें बहुत सारे पैसे जमा करता है। लेकिन मेरा पति मुझे बहुत पसंद करने लगता है, बहुत चाहने लगता है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। लेकिन मेरे पति में सिर्फ एक ही कमी थी, वो शराब बहुत पीता था, नशा बहुत किया करता था। एक दिन वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है, मुझे ये सुन के और ये देख के कि मेरा पति मर गया है, मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सदमा होता है, मैं बहुत अफसोस करने लगती हूँ। जब कुछ टाइम गुजरता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रह गई हूँ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। तब मुझे मेरे माँ बाप का ख्याल आता है, मैं सोचती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी बेच के अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ या अपने माँ बाप को इस घर में बुला लूँ, इतना बड़ा घर है। तब मैं इस घर से निकलती हूँ और जहाँ पहले जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में जब जाके देखती हूँ तो मेरे माँ बाप वहाँ पर नहीं होते। फिर मैं अपने माँ बाप की तलाश करती हूँ, मुझे पता लगता है कि मेरे माँ बाप किसी और मोहल्ले में रहने लगे हैं। जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे देख के कहते हैं कि बेटा
तुम जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम तो ये मान चुके थे कि तुम मर चुकी हो, अब तुम जिंदा होके आ गई हो, बेटा तुम वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। उसका पिता कहता है कि बेटी हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद हमारी वहाँ पर बहुत बदनामी हुई, लोगों ने हमें बहुत ताने दिए, हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया है और हम इस मोहल्ले में आके रहने लगे हैं। बेटा तुम्हारी 2 बहनों के रिश्ते लग चुके हैं, उनकी शादी होने वाली है, तुम्हारा आने का पता लग गया इन लड़की के ससुराल में तो वो सोचेंगे ये लड़की भाग चुकी थी और तुम्हारी बदनामी की वजह से मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता हट जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों का रिश्ता हटे, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं रोने लगती हूँ और अफसोस करने लगती हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या हो गई। आज मेरा पति भी नहीं रहा और मेरे माँ बाप भी मुझे अपना नहीं रहे। मैं वापस आ जाती हूँ और अपने इस घर में रहने लगती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होती, मैं खाना नहीं बनाती, मैं हमेशा खाना कंपनी से ही ऑर्डर करती हूँ। जब तुम पहली बार खाना लेके आए और मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें देख के मेरे दिल में हलचल हो गई, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। मैंने सोचा अगर तुम मेरे जीवन साथी बन जाओ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अविनाश की बॉडी बहुत अच्छी थी क्योंकि अविनाश जब इंडिया में रहता था तो वो जिम भी किया करता था। तो अविनाश उस औरत से कहता है कि ठीक है मैडम, तुम मुझे सोचने का टाइम दो, और अविनाश वापस आ जाता है और अपने कमरे पे आके उसके बारे में सोचने लगता है। अविनाश सोचता है कि उस औरत की क्या गलती है, उस अमीर आदमी ने उसे किडनैप किया था, उसके साथ रेप किया था, उसकी कुछ गलती नहीं है, वो तो मासूम है, मजलूम है और आज वो मुझे चाहती है और उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। जब सुबह होती है फिर अविनाश उसके घर पहुंचता है और उससे कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, बस मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। वो औरत कहती है क्या शर्त है बताओ। तब अविनाश कहता है कि मेरी बस ये शर्त है कि जब भी मैं इंडिया जाना चाहूँ कि तुम मुझे रोकोगी नहीं। तो वो औरत कहती है तो ठीक है तुम इंडिया जा सकते हो और अपनी मर्जी से भी जी सकते हो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ इस घर में रहो। वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वो औरत अविनाश से कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और तुम नौकरी मत करो, कुछ ना कुछ काम करो। तब वो अविनाश कहता है कि मेरा एक कंपनी खोलने का सपना था, अगर तुम पैसा दे सकती हो तो वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा। वो औरत उसे पैसा दे देती है, फिर अविनाश एक कंपनी खोल लेता है और उसका सपना पूरा हो जाता है। आज वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अविनाश दुबई में उस औरत के साथ रह रहा है। अविनाश का जब दिल करता है तो वो इंडिया आ जाता है और अपने माँ बाप के पास घूम के वापस चला जाता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी पार्ट इस वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो वो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।